सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मौसम अंसारी, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन हावड़ा। हम अपने सीरीज कंटिन्यू आज भी करेंगे स्टोइकियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे हमने पिछले बार प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा हो तो काइंडली गो एंड वॉच वीडियो 1। आज हम मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहां से? ग्रीन लीफ को क्रश करके। अब हमें पता है कि लीफ जो है उसमें मैग्नीशियम होता है, तो देखिए उसे क्या हमें मिला है कि इट वाज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमने लीफ को क्रश किया, उसको वाटर में डिसॉल्व करके 2 लीटर टोटल अपना वाटर का सॉल्यूशन बनाया है। और उसमें जो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 48 ppm। ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला मैं आपको जब सॉल्यूशन करूंगा तब बता दूंगा। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया ये देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg इन दिस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन, ये जो 2 लीटर सॉल्यूशन हमने बनाया है, ये 2 लीटर सॉल्यूशन में जिसमें मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ये है, हमें पूछा जा रहा है कि उस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम का एटम्स कितना है। किस तरह से इसको अप्रोच करूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में जो की कॉन्सेप्ट होता है मोल से रिलेटेड, वो क्या है? हमें पता है कि आप मोल को मास से भी रिलेट कर सकते हो, आप मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट कैन वेरी, मगर आप मोल से पार्टिकल और मास दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यहां पर की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करूंगा और बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन 2 लीटर कहा गया है, मगर डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यानी हम मान लेते हैं कि ये 2 लीटर सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है, विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो मास ऑफ Mg कितना हो जाएगा, या मास ऑफ द सॉल्यूशन, Mg नहीं कहेंगे हम, मास ऑफ द सॉल्यूशन। 200 ml को हम कन्वर्ट कर देते हैं, चलिए ग्राम ml है यहां पर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी से, विच इज 1 ग्राम पर ml। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 2000 ग्राम। ये क्या है? ये सॉल्यूशन का मास है, मैग्नीशियम का मास नहीं है। अब हमें देखिए क्या करना है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये है ppm का फॉर्मूला। अब देखिए सब तो गिवन है, ppm गिवन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब आप ppm का वैल्यू पुट करेंगे 48, तो यहां पर मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट मतलब क्या है? मास ऑफ द Mg, जो हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पर मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2000। अगर आप मास ऑफ Mg यहां पर कैलकुलेट करेंगे, विच इज सॉल्यूट, कितना आएगा? 48 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये निकल के आया है मैग्नीशियम का मास। मगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, मास नहीं पूछा गया है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? मास से मोल और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 48 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये तो उसका मास है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना है? 24। वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3। ये क्या हो गया? मोल। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में कैसे जाते हैं? हम सबको पता है, एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करके जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम को फाइंड आउट करने के लिए इस मोल की वैल्यू को, इस मोल की वैल्यू को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा समथिंग लाइक दैट 24.08 10 टू द पावर 20। अब x में हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो चलिए 24.08 है तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 24 इंटू 10 टू द पावर 20। तो हमारे x का वैल्यू कितना हुआ? जरा दोनों इक्वेशन को करीब से देखिए। x इंटू 10 टू द पावर 20 और हमने क्या फाइंड आउट किया है? 24 इंटू 10 टू द पावर 20। यानी x का वैल्यू अनडाउटेडली 24 निकल के आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, और रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन में भी स्टोइकियोमेट्री और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी एक रेडॉक्स का क्वेश्चन करवाया था। कहा जा रहा है कि टाइट्रेशन हो रहा है, किसके बीच में टाइट्रेशन हो रहा है? कॉपर सल्फेट और KI। इस टाइट्रेशन में हाइपो का सॉल्यूशन कितना लग रहा है? हाइपो क्या है? हाइपो कहते हैं Na2H2O3 को, इसे कहते हैं हाइपो।
तो कॉपर सल्फेट और KI में टाइट्रेशन हो रहा है और इसमें हाइपो सॉल्यूशन का जो रिक्वायरमेंट है वो दे दिया है 20 ml 0.02 मोलर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया गया था, ध्यान से देखिए, इसका वॉल्यूम तो गिवन है मगर मोलैरिटी गिवन नहीं है। क्वेश्चन वही पूछा गया है कि द मोलैरिटी ऑफ कॉपर 2+, कैसे करके इसे हम करें। देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली है क्या, कॉपर के साथ KI का रिएक्शन हो रहा है। अगर हम इसे आयोनिक फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, कॉपर 2+ में है और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, I- के साथ। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है वो क्या है, Cu2I2 प्लस I2। अगर इसे आप बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये फॉर्म किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर I2 लिबरेट हो रहा है, यही I2 हाइपो के साथ जाकर रिएक्ट करता है, यानी कॉपर सल्फेट इसमें टाइट्रेशन हो रहा है और इसमें जो I2 लिबरेट हो रहा है यही जाकर रिएक्ट कर रहा है हाइपो सॉल्यूशन के साथ। तो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन क्या होगा, ये जो I2 लिबरेट हुआ हाइपो सॉल्यूशन से क्या आता है, इसे आयनिक फॉर्म में हम लिखते हैं H2O3 2-, इसको मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया। अब जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो अगेन यहां पर फॉर्म करता है I- और यहां पर हो जाता है H4O6 2-। अगर आप बैलेंस करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I-। तो ये है हमारा इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता है किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन का, आप उसे एज ए मोल ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्री का। हमें भी वही प्रिंसिपल को यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए हम यहां पर किस तरह से कोरिलेट करूंगा कोएफिशिएंट को, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 2 मोल अगर हाइपो है तो रिएक्ट कर रहा है 1 मोल I2 के साथ। अच्छा, 1 मोल I2 फॉर्म करने के लिए कॉपर 2+ कितना जरूरत है, 2 मोल जरूरत है कि नहीं। देखिए 1:2 का रेशियो है, हम बोल सकते हैं कि यहां पर मुझे कॉपर 2+ का रिक्वायरमेंट कितना होगा या कॉपर सल्फेट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, 2 मोल। यानी हाइपो के साथ रिएक्ट करने के लिए I2 चाहिए 1 मोल और ये 1 मोल I2 कहां से आ रहा है, फर्स्ट स्टेप से, तो इसमें कॉपर 2+ कितना होना चाहिए, 2। अच्छा, हाइपो के बारे में वॉल्यूम भी गिवन है, मोलैरिटी भी गिवन है। अगर वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों गिवन है तो इससे हम हाइपो का मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखिए 20 ml है, तो इसको एक काम करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं मैं, लीटर इनटू 0.02। मोलैरिटी को इस तरह से हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है, 2 इंटू 10⁻² है और यहाँ पर 10⁻³ है, तो इस तरह कैलकुलेशन यहाँ पर कैरी आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 काट दीजिए, 4 10⁻² और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 10⁻²। यानी अगर इसको हम राउंड ऑफ अगर ये कर ले तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोल। ये किसका मोल है, ये हाइपो का मोल है। अब सोच के देखिए, जो मोल हाइपो का होगा सेम वही मोल क्या कॉपर 2+ का नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। बैलेंस्ड इक्वेशन तो यही कहता है कि जो मोल हाइपो का वही मोल किसका होना चाहिए, कॉपर 2+ का होना चाहिए। तो अगर हाइपो का मोल इतना है तो कॉपर 2+ का मोल भी कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁴। तो चलिए देखते हैं कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर ले। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चलिए मोलैरिटी ऑफ अगर कॉपर 2+ हमें फाइंड आउट करना है तो कॉपर 2+ का मोल तो हमें मिल गया, मोल कितना है 4 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, वॉल्यूम देखिए कितना है 10 ml, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर और यहां पर लिख देते हैं मोल। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻², ये ऊपर में अगर चला गया तो हो जाएगा 4 इंटू, ये कैलकुलेशन आ रहा है। अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि मोलैरिटी है समथिंग इंटू 10⁻², हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻²। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो बेसिकली क्या है 4। सो हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी कहीं ना कहीं रेडॉक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है मगर बहुत ही यूनिक है। उसका रीजन क्या है, कभी कभी एग्जाम में आपने नोट किया होगा कि प्यूरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल कितना है, तो ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है मगर इसमें रेडॉक्स का एप्लीकेशन है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 20 ml एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2, ये पॉइंट को मार्क करिएगा, इम्प्योर H2O2 है। इसका रिएक्शन कंप्लीटली हुआ है 0.316 ग्राम ऑफ KMnO4।
पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज प्यूरिटी है H2O2 का। कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें रिएक्शन पता होना चाहिए। देखिए H2O2 का फॉर्मूला आपने देख रखा होगा, यहां पर परऑक्सी लिंकेज होता है, तो जब भी परऑक्सी लिंकेज होगा तो ईच ऑक्सीजन के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? -1। ये रिएक्ट कर रहा है KMnO4 के साथ। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। हमें पता है कि Mn इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी Mn एसिडिक मीडियम में खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है और इसको ऑक्सीडाइज करके किस में लेके चल जाएगा? O2 में लेके चल जाएगा। अब हमें देखना सबसे पहला बात ये क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड वे में छोड़ दिया जाएगा तो 1:1 का रेशियो है, मगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहां पर ईच ऑक्सीजन का चेंज कितना है? -1 से गया है 0 में, तो एक ऑक्सीजन का चेंज कितना है? 1, यानी -1 से 0, तो 2 ऑक्सीजन का चेंज कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि H2O2 में कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल चेंज ऑक्सीजन के लिए निकल के कितना आ रहा है? 2, मगर टोटल चेंज Mn के लिए कितना निकल के आ रहा है? 7 से 2 में गया, यानी चेंज कितना का हुआ है? 5। यानी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर हमें बैलेंस करना तो क्या करना पड़ेगा? किसको हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 5 से, और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 से, तो तब जाके हमें बैलेंस इक्वेशन मिलेगा। तो जब बैलेंस इक्वेशन देखोगे तो समथिंग जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगा कि 5 मोल अगर H2O2 है तो ये रिएक्ट करेगा 2 मोल KMnO4 के साथ। ठीक है, हमें देखिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2O2, ये 5 को इधर लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2/5। अब देखिए यहां पर KMnO4 का मोल नहीं दिया हुआ है, मगर इसका मास गिवन है, तो हमें पता है कि मास बाय मोलर मास क्या होता है? मोल। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 0.316 डिवाइडेड बाई 158, समथिंग आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा। अगर आप इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आएगा 5 × 10⁻³ इसका वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻³ मगर याद रखिए क्या निकल के आया है? ये मोल निकल के आया है। हमें अगर प्यूरिटी चेक करना है तो हमें मास चेक करना पड़ेगा। तो मास ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा? H2O2 का मोलर मास कितना है? गिवन है 34, तो 34 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 34 × 5 10⁻³ वैल्यू कितना आया? 170 × 10⁻³ ग्राम, यानी प्योर H2O2 का ग्राम कितना है? 170। मगर देखिए यहां पर H2O2 जो दिया हुआ कितना है? 0.2, विच इज इम्प्योर। तो अगर हमें परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है, तो परसेंटेज प्यूरिटी किस तरह से निकालेंगे? ये कितना है? 170 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये कितना है? 0.2 ग्राम हमने लिया है। अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज करने के लिए, तो देखिए कितना परसेंटेज निकल के आ रहा है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आएगा लगभग 85% आएगा। ठीक है, तो 85% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द सैंपल। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने किया। सबसे पहले हमने प्योर को फाइंड आउट कर लिया, इम्प्योर का मास तो गिवन था, प्योर का मास डिवाइडेड बाय इम्प्योर का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 निकल के आ जाएगा 85%। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।